नमस्कार दर्शकों, इंडियन ओवरसीज बैंक से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। टोटल 550 वैकेंसी है, अलग अलग स्टेट में आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लास्ट डेट की बात करेंगे। लास्ट डेट है इसकी भरने की 10 सितंबर और ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टेट देख लेते हैं और उसके साथ ही उसकी वैकेंसी भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। उसमें टोटल एक वैकेंसी है और जो अनरिजर्व के लिए है। फिर है आंध्र प्रदेश, जिसमें टोटल 22 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 11 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 5 है, एसटी कैटेगरी के लिए 1 है, एससी के लिए 3 है। फिर है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें टोटल 1 ही वैकेंसी है और वो भी अनरिजर्व के लिए है। फिर है आसाम स्टेट, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी है और दोनों ही अनरिजर्व के लिए है। फिर है बिहार स्टेट, जिसमें टोटल 11 वैकेंसी है, जिसमें से 7 अनरिजर्व के लिए है और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है। फिर चंडीगढ़ है, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी है, दोनों ही अनरिजर्व के लिए है। फिर है छत्तीसगढ़, जिसमें टोटल 7 वैकेंसी है, जिसमें से 5 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है और 2 एसटी के लिए है। फिर नेक्स्ट स्टेट है और या यूटी है हमारा, दमन एंड दीव, जिसमें टोटल 1 वैकेंसी है और वो भी अनरिजर्व के लिए है। फिर है दिल्ली, जिसमें टोटल 36 वैकेंसी है और जिसमें से 17 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए है और 9 है ओबीसी के लिए और 2 है एसटी के लिए और 5 है एससी के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेट है हमारा गुजरात, जिसमें टोटल 22 वैकेंसी है, जिसमें से 11 है अनरिजर्व के लिए, 2 है ईडब्ल्यूएस के लिए, 5 है ओबीसी के लिए, 3 है एसटी के लिए और 1 है एससी के लिए। फिर है गोवा, जिसमें टोटल 9 वैकेंसी है, जिसमें से 7 है अनरिजर्व के लिए, 1 है ओबीसी के लिए, 1 है एसटी के लिए। फिर हिमाचल प्रदेश स्टेट है, जिसमें टोटल 3 वैकेंसी है, तीनों ही अनरिजर्व के लिए है। फिर हरियाणा है, जिसमें टोटल 11 वैकेंसी है, जिसमें 6 है अनरिजर्व के लिए और 1 है ईडब्ल्यूएस के लिए और 2 ओबीसी के लिए और 2 एससी के लिए। फिर जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें टोटल 1 वैकेंसी है और वो भी 1 अनरिजर्व के लिए है। फिर है झारखंड, जिसमें टोटल 7 वैकेंसी है और जिसमें से 6 अनरिजर्व के लिए है और 1 है एसटी के लिए। फिर कर्नाटका, जिसमें टोटल 50 वैकेंसी है, यानी 50 वैकेंसी है, जिसमें से टोटल 21 जो है अनरिजर्व के लिए है, 5 जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, 13 ओबीसी कैटेगरी के लिए है और एसटी के लिए 3 वैकेंसी है, एससी के लिए 8 वैकेंसी है। फिर केरला स्टेट है, जिसमें टोटल 25 वैकेंसी है और जिसमें से 15 अनरिजर्व के लिए है, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 6 ओबीसी के लिए है और 2 एससी के लिए है। फिर है मणिपुर, जिसमें टोटल 1 वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व के लिए है। फिर है मेघालय, जिसमें 1 ही वैकेंसी है और वो भी अनरिजर्व के लिए है। फिर नेक्स्ट स्टेट है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल 29 वैकेंसी है, जिसमें से 16 अनरिजर्व के लिए है, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 7 ओबीसी के लिए है, 2 एसटी के लिए है और 2 एससी कैटेगरी के लिए है। फिर नेक्स्ट है मिजोरम स्टेट, जिसमें टोटल 1 ही वैकेंसी है और वो भी अनरिजर्व के लिए है। फिर मध्य प्रदेश, जिसमें टोटल 12 वैकेंसी है, जिसमें से 7 अनरिजर्व के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 1 ओबीसी के लिए है, 2 एसटी के लिए है और 1 एससी के लिए है। फिर नेक्स्ट है नागालैंड, जिसमें टोटल 1 वैकेंसी है और वो भी अनरिजर्व के लिए है। फिर है ओडिशा, जिसमें टोटल 19 वैकेंसी है, जिसमें से 9 अनरिजर्व के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 2 ओबीसी के लिए है, 4 एसटी के लिए है और 3 एससी के लिए है। फिर है पंजाब, जिसमें टोटल 16 वैकेंसी है और जिसमें से 8 अनरिजर्व के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 3 ओबीसी के लिए और 4 एससी के लिए है। नेक्स्ट स्टेट या यूटी की बात करें तो पुडुचेरी यूटी है हमारी, जिसमें टोटल वैकेंसी 14 है और जिसमें से 8 अनरिजर्व के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 3 ओबीसी के लिए है और 2 एससी कैटेगरी के लिए है। फिर नेक्स्ट स्टेट है हमारा राजस्थान, जिसमें टोटल 13 वैकेंसी है और जिसमें से 7 अनरिजर्व के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 2 ओबीसी के लिए है, 1 एसटी के लिए है और 1 एससी कैटेगरी के लिए है। फिर है नेक्स्ट सिक्किम, जिसमें टोटल 1 ही वैकेंसी है और वो भी अनरिजर्व के लिए है। फिर है तेलंगाना, जिसमें टोटल 29 वैकेंसी है, जिसमें से 14 अनरिजर्व के लिए है, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 7 ओबीसी के लिए है, 2 एसटी के लिए है और एससी के लिए 4 वैकेंसी है। फिर है नेक्स्ट तमिलनाडु, जिसमें टोटल 130 यानी 130 वैकेंसी है, जिसमें से 57 अनरिजर्व के लिए है, 13 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 35 ओबीसी के लिए है, 1 एसटी के लिए है और 24 एससी कैटेगरी के लिए है। फिर है त्रिपुरा, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी है, दोनों ही अनरिजर्व के लिए है। फिर है उत्तराखंड, जिसमें टोटल 7 वैकेंसी है और जिसमें से 6 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है और 1 एससी कैटेगरी के लिए है। फिर है उत्तर प्रदेश, जिसमें टोटल 41 वैकेंसी आई है, जिसमें से 18 अनरिजर्व के लिए है, 4 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, 11 ओबीसी कैटेगरी के लिए है और 8 यानी 8 एससी कैटेगरी के लिए है। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा स्टेट है वेस्ट बंगाल, जिसमें टोटल 22 वैकेंसी है और जिसमें से 10 जो है वो अनरिजर्व के लिए है, 2 जो है ईडब्ल्यूएस के लिए है, 4 ओबीसी के लिए, 1 एसटी के लिए और 5 एससी कैटेगरी के लिए है। और हमारी जो टोटल वैकेंसी है वो टोटल 550 यानी 550 है और इसे भी बाइफरकेट किया गया है वैकेंसीज को पीएच कैटेगरी के लिए, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो उसमें भी आपको वैकेंसीज दी गई है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं।
अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज की। एज आपकी होनी चाहिए 20 साल से 28 साल के बीच, और आपका जो जन्म है वो 1 अगस्त 1996 से 1 अगस्त 2004 के बीच में होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट हो, और आपने जो डिग्री ली हो वो 1 अप्रैल 2020 से 1 अगस्त 2024 के बीच में ली हो। ठीक है। अच्छा, इसमें जो एज के लिए रिलैक्सेशन भी दिया गया है SC, ST और OBC और जो बाकी कैटेगरी होती है उनके लिए। तो अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो वो इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो चेक कर लेना। SC, ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का, और जो 2084 के दंगों में अफेक्टेड पर्सन है उनके लिए भी रिजर्वेशन 5 साल का दिया गया है। और बाकी विडो, डाइवर्स वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु हैव नॉट रीमैरिड, उनके लिए भी अप टू 35 ईयर्स अलाउ किया गया है जनरल और EWS कैटेगरी के लिए, और 38 का अलाउ करा गया है OBC के लिए, और 40 ईयर्स अलाउ किया गया है SC, ST कैंडिडेट, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। ये रिजर्वेशन की बताई गई है। ओके ओके, नाउ हम बात करते हैं अब स्टाइपेंड की। तो आपको जो पैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेगी, वो मेट्रो, अर्बन और सेमी अर्बन या फिर रूरल सिटीज के हिसाब से मिलेगी। तो सबसे पहले जो मेट्रो सिटी है उसमें अगर आप रहते हैं या आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको जो पैसे मिलेंगे वो 15,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। अर्बन के लिए मिलेंगे 12,000 रुपये पर मंथ, और सेमी अर्बन या रूरल के लिए मिलेंगे 10,000 रुपये पर मंथ। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। अब जो ऑनलाइन टेस्ट है उसके लिए सिलेबस यहाँ दिया गया है, तो वो देख लेते हैं। तो जो टेस्ट के कंपोनेंट रहने वाले हैं वो जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स के रहेंगे। फिर जनरल इंग्लिश आएगी जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। फिर कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज आएगी जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे, और 100 क्वेश्चन होंगे टोटल 100 मार्क्स के। अब इसमें एक पॉइंट दिया गया है कि ऑल एप्लीकेंट विल हैव टू गिव द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑन द गिवन डेट एंड टाइम यूजिंग द ओन कैमरा एनेबल्ड डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन। आपको अपना स्मार्टफोन, टैबलेट, डेस्कटॉप या लैपटॉप जो कैमरा एनेबल्ड होगा उस पर ही आपको अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट देना है। ठीक है, समझ गए आप? आगे बढ़े अब। तो आपको जो है एक स्कोर, मिनिमम स्कोर लाना पड़ेगा। इसमें बताया नहीं गया है कि कितना स्कोर, लेकिन ये बैंक डिसाइड करेगा। जब आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तब आपको बताया जाएगा। तो स्कोर आपको लाना है जितना बैंक डिसाइड करेगा, और जिसमें 5% का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा कैटेगरीज के लिए। अब चलते हैं आगे। आप टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप फॉर्म वहीं से भरेंगे जहां आप रहते हैं, दूसरे स्टेट से नहीं भरना, और सिर्फ एक ही स्टेट से आपको फॉर्म भरना है, मल्टीपल स्टेट से नहीं भरना है, क्योंकि आपका इसमें लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा तो उसके लिए आपको अपनी स्टेट से भरना होगा। अब बात करते हैं कि प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी लोकल लैंग्वेज में, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, और जब आप अपना रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, जो मतलब आपका एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, और एग्जामिनेशन टेस्ट के जो क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं दिए गए हैं उसमें आपको मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है कि आप जितने मार्क्स एग्जामिनेशन में कंपटीशन में लाएंगे, जितने ज्यादा मार्क्स लाएंगे उस हिसाब से आपका मेरिट पे नाम आएगा। तो हम बात कर रहे थे कि जो आपका एग्जामिनेशन टेस्ट जब हो जाएगा उसके बाद आपका जो लैंग्वेज टेस्ट होगा, और लैंग्वेज टेस्ट सबका नहीं होगा, उनका होगा जिन्होंने 10th और 12th में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा, और जिन्होंने पढ़ा है ये सब्जेक्ट जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट में होंगे आपके स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। आपने लोकल लैंग्वेज जो अपने 10th और 12th में पढ़ी होगी, तो आपका कोई लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ उनका होगा जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, समझ गए ना? चलिए फिर आगे चलते हैं। तो ये एप्लीकेशन गाइडलाइन दी गई है, आपको भरना कैसे है, कब तक भरना है। तो आपको जो भरना है वो आपको पता चल गया कैसे भरना है। अब आपका एप्लीकेशन फीस भी इसमें दी गई है। आपकी जो PWD कैटेगरी है उसमें आपको 400 रुपये देने हैं, फिर SC, फीमेल, ST के लिए 600 रुपये देने हैं, और जनरल, OBC और EWS को 800 रुपये देने हैं, और ये फीस नॉन रिफंडेबल है, रिफंड नहीं की जाएगी। अब आप जब अपना वेरीफाई कराने जाएंगे डॉक्यूमेंट, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने हैं, और उसके साथ एक कॉपी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की लेके जानी है। चलते हैं आगे। ओके, तो ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो इस वीडियो में यही तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, और फ्यूचर में आपको जॉब की अपडेट्स चाहिए
तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।